हाल ही में जब देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम में धांधली और पेपर लीक की खबरें आई तो नीट स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नीट पेपर लीक की खबरों के कुछ दिन बाद ही यूजीसी एनईटी के पेपर लीक की खबरें सामने आई, जिसके बाद एनईटी के एग्जाम को रद्द कर दिया गया। स्थिति ये है कि आज हर दूसरी एग्जाम के पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं और अब देश ही नहीं दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम मानी जाने वाली यूपीएससी पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या यूपीएससी की एग्जाम एकदम ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ है या कहीं उधर भी कोई खेल तो नहीं चल रहा? और ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र की जो आईएएस ऑफिसर चर्चा में रही, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो कुछ ऐसी ही है और जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके बाद यूपीएससी पर लोगों के भरोसे का वही हाल हो सकता है जो नीट जैसी एग्जाम कराने वाले एनटीए के साथ हुआ है। लोगों का इन इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठ सकता है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इन्फॉर्मेशन इन आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बाहर आई है वो इन्फॉर्मेशन इतनी गंभीर है कि इससे इन आईएएस ऑफिसर की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन आईएएस ऑफिसर का नाम है पूजा खेड़कर। अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके अकॉर्डिंग पूजा खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की आईएएस ऑफिसर है। यूपीएससी में इनके 841वीं रैंक आई थी। इन महोदया को पुणे में एज एन असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइन करना था। क्योंकि महोदया ने आईएएस क्लियर किया है तो रुतबा तो होना ही चाहिए। तो महोदया ने एज एन असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइन करने से पहले ही फरमाइशें करना शुरू कर दिया और महोदया की कोई एक आध फरमाइश नहीं थी बल्कि फरमाइशों की एक लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट थी। महोदया ने फरमाइश की कि उन्हें एक वीआईपी नंबर वाली गाड़ी और रहने के लिए बंगला दिया जाए, साथ ही एक ऑफिशियल चैम्बर विद एडुकेट स्टाफ और कांस्टेबल भी महोदया को उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि हम इंडियन है और हमें चीजों को नॉर्मलाइज करने की आदत होती है। महोदया की फरमाइशें थी तो डिपार्टमेंट ने कहा कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड आईएएस ऑफिसर्स को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जिनकी फरमाइश आईएएस अधिकारी महोदया ने की थी। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन कहानी में अब एंट्री होती है पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर की। दिलीप खेड़कर खुद महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा था तो ये पुणे कलेक्टर ऑफिस में फोन घुमाते हैं, अपनी बेटी की फरमाइशों को पूरा करने के लिए वहां के स्टाफ पर दबाव बनाते हैं। क्योंकि अधिकारी महोदया के पिता सरकार के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में नेता हैं, लेकिन उनका फोन आने के बाद भी अधिकारी महोदया की फरमाइशें पूरी नहीं हुई तो महोदया ने सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिस से उनकी नेम प्लेट ही हटा दी और उनका चैम्बर हथियाने की कोशिश करी। गजब बेइज्जती है। 18 मई को महाराष्ट्र के ही पनवेल की पुलिस चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है। तो पूजा खेड़कर चोरी के आरोप में अरेस्ट हुए इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वहां के डीसीपी को कॉल करती है और कहती है कि ये बंदा निर्दोष है, इसे छोड़ दो। लेकिन डीसीपी को यकीन ही नहीं होता कि चोरी के आरोप में अरेस्ट किसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए कोई आईएएस ऑफिसर फोन करेगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पूजा खेड़कर के इन एक्शंस को मिसयूज ऑफ पावर माना जाता है और उनकी ऊपर तक शिकायत होती है। सरकार हरकत में आती है और खेड़कर का ट्रांसफर पुणे से वासिम कर दिया जाता है। अब जब ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पावर की इतनी हनक दिखाता है तो लोग इनके बारे में जानकारी निकालना शुरू करते हैं। तो जो जानकारी सामने आती है उसके बाद लोग यूपीएससी के फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंट होने पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और शायद इससे यूपीएससी में हो रहे बड़े खेल पर से भी पर्दा हट सकता है। और अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले की तह तक जाकर पता लगाए कि तालाब में एक ही मछली गंदगी फैला रही है या पूरा का पूरा तालाब ही गंदा हो चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूपीएससी में पूजा खेड़कर का सिलेक्शन ओबीसी नॉन क्रीमी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हुआ था। ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। और पूजा खेड़कर के पिता ने तो हाल ही में जब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 40 करोड़ और सालाना आय 43 लाख रुपए बताई थी। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। इसके अलावा पूजा खेड़कर स्वयं भी करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन है। उनके पास 17 लाख रुपए की कीमत वाली सोने की घड़ी, 110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 900 ग्राम सोना, ओडी समेत 4 लग्जरी कार, 2 प्राइवेट कंपनीज में उनकी पार्टनरशिप और 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब प्रॉपर्टी होने और पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है जब तक आप किसी दूसरे का हक ना मारे। हक मारने की बात कहकर सवाल ये किया जा रहा है कि क्या पूजा खेड़कर ने आईएएस बनने के लिए फर्जी कास्ट और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट लगाए? ऐसा इसलिए क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। और इनके पिता ने जब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपनी सालाना आय
43 लाख रुपीज बताई। यानी कि पूजा खेड़कर का जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट बना वो बन ही नहीं सकता था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में दिया था। इसका भी इन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया था उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। और वो क्यों? क्योंकि पूजा खेड़कर ने उनकी डिसेबिलिटी कंफर्म करने के लिए मैंडेटरी टेस्ट तक स्किप कर दिए। यूपीएससी उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एम्स में 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार बुलाता है कि आप आईएएस बनिए, आइए और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन दीजिए ताकि आपकी डिसेबिलिटी कंफर्म की जा सके। लेकिन पूजा खेड़कर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एम्स नहीं जाती है। यूपीएससी उन्हें 6वीं बार बुलाता है, तब जाकर पूजा खेड़कर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आती है। लेकिन इस बार भी वो मैंडेटरी टेस्ट एमआरआई करवाने से मना कर देती है। इसके बाद पूजा खेड़कर कोर्ट में एक पिटीशन दायर करती है, तो कोर्ट कहता है कि वो इस पिटीशन को कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि एज ए कैंडिडेट ऑफ यूपीएससी उसे मेडिकल एग्जामिनेशंस देनी चाहिए और यदि वो मेडिकल एग्जामिनेशंस नहीं देती हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मामला जाता है और वहाँ पूजा खेड़कर लोकल के ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाकर सबमिट करती है। यूपीएससी उसे चैलेंज करता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट कैसे चल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा खेड़कर को ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल जाता है। इससे सवाल उठता है कि क्या यूपीएससी ने भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के सामने घुटने टेक दिए हैं? और यदि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो क्या ये उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ धोखा नहीं है जो पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं? क्या ये देश और देशवासियों के साथ धोखा नहीं है जो मानते हैं कि आईएएस जैसी परीक्षाएं तो फुल प्रूफ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है? कहीं इन फ्यूचर ये यूपीएससी में सिलेक्ट होने का डोंकी रूट तो नहीं बन जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।